एक लड़का अपने कमरे में सोया हुआ था। जवान लड़का था। दोपहर के करीबन 10 बज जाते हैं। माँ कई बार दरवाजा खटखटा चुकी थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तभी ये माँ दरवाजे को खोलती है तो अब की बार दरवाजा खुला पड़ा था। ये कमरे के अंदर प्रवेश करती है। अंदर जाते ही अपने बेटे को सोया हुआ देखकर ये बड़बड़ाने लगती है। हर घर की, हर माँ की यही कहानी है, क्योंकि बच्चे जब अपने कंट्रोल से बाहर होते हैं ना, तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, ये पर्दों को ठीक कर रही थी, तभी वहां पर वो बेटा कहता है कि ये बुढ़िया, रोज तुम मुझे परेशान करती है। और वो लड़का अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाता है। आप सोचकर देखिए, जिस बेटे को जबान किया है, जिसने आज तक ऐसा नहीं किया है, वो पीठ पर बैठकर कहता है कि क्यों मुझे सोने क्यों नहीं देती। और उसकी आवाज आज एक आम आवाज नहीं लग रही थी, बिल्कुल अलग आवाज लगती है। आवाज को सुनकर डर लगता है, महसूस होता है और आभास होता है डर का। और यहाँ पर दोस्तों, उसकी माँ काफी घबरा जाती है। जबरदस्ती उस बेटे को पीठ से छुटाकर उस दरवाजे को बंद कर देती है और अपने पति को बुलाकर लाती है। पति को बुलाकर लाती है तो जब वो कमरे के अंदर आते हैं तो फिर वो बेटा सोया हुआ नजर आता है। दोनों पति पत्नी डरते डरते उस बेटे को जगाते हैं। जब उस बेटे को जगाते हैं तो वो एक नॉर्मल बिहेव, यानी एक सामान्य व्यवहार अपनी माँ के सामने कर रहा था। वो कहती है, जी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, ये मेरी कमर पर बैठ गया, मेरी कमर में दर्द तक हो रहा है, ये मेरी पीठ पर बैठ गया था, मैं खड़ी थी, पर्दे हटा रही थी। वो कहता है कि माँ, क्या मैंने आज तक ऐसा किया है जो आप मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगा रही हो? तो यहाँ पर पिता कहता है कि मैंने कहा था ना कि हमेशा अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जिन चीजों पर विश्वास नहीं था, आज वो चीजें तुम्हारी शायद दुश्मन बन चुकी हैं। दोस्तों, इस घर का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। मामला बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मानो क्या हो रहा है। क्यों एक लड़का दो तरह की आवाजों में बात कर रहा था? क्यों एक लड़का अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाता है? और क्यों फिर एक लड़का कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था? क्यों एक पिता कह रहा था कि तुम्हें इन चीजों पर भरोसा नहीं था, आज ये तुम्हारी जान की दुश्मन बन चुकी हैं? क्यों ये सब कुछ हो रहा था? क्यों एक ही परिवार में हो रहा था? माँ रोने लगती है कि मेरा लौता बेटा है, जवान बेटा है, अब मैं क्या करूंगी, कैसे मैं जिंदगी बिताऊंगी। देखो दोस्तों, इस दुनिया में आपको 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भूत नहीं होते हैं। 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भूत होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 लोग ऐसे मिलेंगे इन 4 के बीच में जो ये भी कहते हैं कि भूत देखे तो नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं। तो माना ना आपने ये बात। अब कहते हैं ना कि जिस चीज का नाम है, और ये चीजें उन्हीं को सताती हैं जो भगवत आश्रय में नहीं होते, जिनका ऑरा कमजोर होता है। साइंस के हिसाब से आपको बताऊं और भगवान के हिसाब से बताऊं तो आप भगवत आश्रय में नहीं हैं, तो ये चीजें आपको हानि पहुंचा सकती हैं। जब तक आप भगवत आश्रय में हैं, आपका कोई बाल भी नहीं छू सकता। इस बात को आप ज्ञात रखिए, ध्यान रखिए, कभी भी मत डरना। ये मैं वादे के साथ आपसे कह रही हूं। अगर आपका ऑरा और आप भगवत आश्रय में हैं, ऑरा तभी मजबूत होता है जब आप भगवान का नाम जप करते हो। ऑरा ऐसे मजबूत नहीं होता कि अच्छा दूध पी लिया, दही खा ली, घी खा लिया, भैया ऐसे ऑरा मजबूत नहीं होता। भगवान का नाम लेने से आपका ऑरा मजबूत होगा और आप ऐसी चीजों से दूर रहेंगे। भगवत आश्रय में होते हुए ऐसी चीज आपसे बचकर निकल जाएगी, आपको कोई छू भी नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है आपको छूने की। लेकिन इस घर में क्या चल रहा था, इस घर में क्या हो रहा था, जो किसी की भी समझ में नहीं आता है। ये लड़का कई तांत्रिकों के पास जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान नहीं हुआ था। आखिर ये कहां से शुरू हुआ था? चलिए आपको वहीं से बताती हूँ जहां से शुरू करते हैं, जहां से इस सब चीजों की शुरुआत हुई थी। दिल्ली का रहने वाला विजय, जो ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करता है। दिल्ली का रहने वाला विजय हमेशा भूतों की तलाश में रहता है। उसे भूतों पर यकीन ही नहीं है। वो कहता है कि सब लोग झूठ बोलते हैं, भूत तो होते ही नहीं हैं, सब मनगढ़ंत बातें करते हैं, अपनी कुछ कमजोरी को छुपाने के लिए भूत का सहारा लेते हैं। ये सोच थी विजय की। विजय बहुत ही ज्यादा एक खुले ख्यालात का, एक लौता वारिस अपने घर का, और कभी भी वो ये यकीन ही नहीं करता है कि ऐसी सारी चीजें भी इस दुनिया में हो सकती हैं।
दोस्तों वो बहुत डरावनी से डरावनी जगह पर जा चुका था, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आया। अब वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर हंस रहा था और कह रहा था कि जो लोग कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी होती है या भूत होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं, मैंने कभी इन चीजों को महसूस नहीं किया और ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती, ये सब ढोंग है, सब बकवास है। दोस्त हंसने लगते हैं, कहते हैं कि बस इतनी सी बात, तुम्हें भूत देखने हैं तो तुम बालाजी मंदिर जा सकते हो, वहां पर तो बहुत सारे भूत हैं और हर रोज लोग भूतों के ही साथ वहां पर आते हैं। अब विजय सुनकर हैरान हो जाता है कि बालाजी का मंदिर, क्या सच कह रहे हो? विजय के दोस्त कहते हैं कि क्या तुमसे हम झूठ बोलेंगे? अब दोस्तों यहाँ पर विजय जो सिरफिरा जिसे भूतों की तलाश होती है, वो सवार होता है बालाजी के मंदिर में, लेकिन बालाजी के मंदिर में कोई भी जानकारी नहीं निकालता है, बिना जानकारी के बालाजी के मंदिर में प्रवेश होता है। जब यहाँ पर विजय बिना जानकारी के बालाजी के मंदिर में प्रवेश होता है तो एक पल के लिए वो भी घबरा जाता है, क्योंकि कहीं पर क्या हो रहा था, कहीं पर कोई लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कहीं पर कुछ हो रहा था, क्योंकि वहां पर तो बहुत भयावह दृश्य होता है। वहां पर तो हर रोज ऐसा होता है कि देखकर एक आम इंसान तो डरने लग जाए। दोस्तों परिवार वाले साथ में होते हैं, वहां पर तो लोग फर्श पर लेट पीट जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कोई औरत से इंसान बन जाती है, कोई इंसान से औरत बन जाती है। लेकिन वहां पर एक महिला बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा बीमार होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा उसकी हालत खराब थी और उसके ऊपर कोई मुस्लिम लड़की का साया था। मतलब बालाजी मंदिर में एक केस ऐसा चल रहा था कि उसके ऊपर किसी मुस्लिम लड़की का साया होता है। अब यहाँ पर मुस्लिम लड़की का साया था, तभी यहाँ पर दोस्तों एक और परंपरा है, अगर बालाजी में कोई प्रसाद बांटे तो वो प्रसाद लेना नहीं चाहिए, ये परंपरा बनी हुई है। कहते हैं कि फिर वो बला आपके गले पड़ जाती है। अब विजय जो ठहरा, जिसे नादानी में गया था, वो तो भाई वहां पर भूत ढूंढने के लिए गया है। अब वो वहां पर देख रहा था, लेकिन सभी उसको ढोंग नजर आ रहे थे, मतलब सभी ये लग रहा था कि ये सब बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर उस महिला को देखता है, वो महिला काफी मायूस और उदास लग रही थी, तो वो परिवार से कहता है विजय कान में जाकर कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका इलाज हॉस्पिटल में कराओ, तुम क्यों पागल हो रहे हो। तभी यहाँ पर वो लोग उसे प्रसाद देने की कोशिश करते हैं, तो विजय झट से उस प्रसाद को लेकर और खा लेता है। हालांकि अथॉरिटी मतलब वहां पर ऐसा नहीं है, नहीं देना चाहिए किसी को, अपनी बला को दूसरे के गले क्यों पाड़ना चाहिए। दोस्तों विजय ले लेता है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखता है विजय जो बीरवानी जो महिला काफी बीमार नजर आ रही थी, वो एकदम हष्ट पुष्ट हो जाती है, मतलब ठीक ठाक नजर आ रही थी, कुछ पानी वानी ग्रहण कर रही थी। वहां पर विजय बड़ा हैरान सा हो जाता है, लेकिन वहीं पर विजय को अपने आप में कुछ बदलाव नजर आते हैं, उन्हें नजरअंदाज करता है। मंदिर के अंदर बिल्कुल ठीक था, चंगा भला था। इसके बाद दोस्तों वहां से निकलकर वो अपने घर आता है। तो जैसे ही वो रास्ते में आ रहा था तो उसे लग रहा था कि एहसास हो रहा था, विजय खुद बताता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है, यानी मेरे साथ कोई है। लेकिन विजय अपने दिमाग को सही करता है और सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ कौन चलेगा, ऐसी किसमें हिम्मत है जो मेरे साथ चलेगा, क्योंकि वो भूतों को तो मानता ही नहीं है। दोस्तों वो घर आ जाता है। घर आने के बाद वो रहने लगता है। माँ बाप पूछते हैं कहाँ गया था, तो वो कहते हैं कि घर बताकर नहीं गया, कि मैं बालाजी जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैं बालाजी मंदिर गया था। अब विजय घर आकर आराम करता है, तभी वो लेटा हुआ था। तभी रात के वक्त होते हैं दोस्तों, 12:30 बजे का टाइम होता है। लेटने के बाद उसकी आंखें खुली हुई थी, तभी सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की जिसके हाथों में जंजीरें थी और बहुत गुस्से भरी नजरों से, डरावनी सी लड़की, शायद जिसने बुरखा सा पहना हुआ था। अपने दिमाग में सोच कर देखो इस बात को। और उसके सामने खड़ी थी। विजय एकदम से बैठा हो जाता है बेड पर और वो कहता है कि कौन हो तुम, मेरे सामने क्या कर रही हो। दोस्तों इतना ही विजय कहता है और वो रोशनी की तरह विजय के शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसके मुंह के रास्ते से, क्योंकि वो बोल रहा था ना। और फिर विजय तरह तरह की एक्टिविटी करने लगता है, मतलब उस बिस्तर पर उछलने लगता है, उस बिस्तर पर इधर उधर करने लगता है और हंसने लगता है। तुझे विश्वास नहीं था ना, अब मैं मौज से रहूंगी, मस्त रहूंगी। दोस्तों इस समस्या से विजय अब हर रोज जूझता है। जो लड़का बिल्कुल हंसी खुशी रहता था, खिला हुआ, वो बुझ चुका था, यानी बहुत कमजोर, वीक अपने आप को महसूस कर रहा था। अब वो अपनी माँ से इन बातों को साझा करता है। कहता है कि माँ मैं बालाजी गया हूँ, उधर मैंने ऐसा किया। तो माँ एक थापड़ उसको लगाती है। कहती है कि तुमसे किसने कहा था कि वहां पर प्रसाद ग्रहण करो, वहां पर प्रसाद ग्रहण नहीं करना पड़ता। तभी तो कहती हूँ ये लड़का बहुत मनमस्त हो रहा है, अपनी मर्जी से चलता है, कभी भी मेरी बातें नहीं सुनता। मेरी बातें सुनता तो आज तेरे साथ ये नहीं होता ना।
एक और मारती है उसके गाल पर। तो यहाँ पर तभी विजय की आवाज बदलती है, कहता है कि क्यों मारा, क्यों मारा मुझे, और वो दूसरे लहजे में बात करने लगती है। माँ कहती है कि पागल हो गया है तू, तुझे अक्ल नहीं है। वो इस तरह से बड़बड़ाने लगती है, काम को करने लगती है। विजय वहां से उठकर अपने कमरे में, बेडरूम में जाकर चुपचाप लेट जाता है। दोस्तों, उसके दूसरे दिन की सुबह होती है, 10 बज जाते हैं। जो वाक्य मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, माँ जैसे ही पति के साथ चलती है, उससे पहले यहाँ पर विजय माँ की पीठ पर चढ़कर बैठ जाता है। और जब विजय को पूछा जाता है कि तुमने ऐसा किया भैया, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। कब किया? मैं तो ऐसा, क्या माँ मैं ऐसा हूं, मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूँ। दोस्तों, अब उसने घर में चीजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। विजय की माँ ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। एक दिन रात की बात होती है, विजय जब अपने कमरे में होता है तो वो अपनी ही अलमारी में अपने सर को पटक रहा था। जब माँ डरती डराती पति को लेकर विजय के पास जाती है तो वो अपने सर को अलमारी पर मार रहा था और माँ की आवाज को वो सुन ही नहीं रहा था। माँ अपना हाथ लगा देती है, हाथ पर भी वो सर पटक देता है। पिता झटके से विजय को बेड पर डालता है और एकदम विजय होश में आता है तो उसका सिर सूजा हुआ था। वो कहता है कि पिताजी मुझे क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे थे। विजय कहता है कि बिल्कुल नहीं पता, मैं क्या कर रहा था। वो कहते हैं कि तू अपना सर क्यों पटक रहा था। तो विजय यहाँ पर रोने लगता है, कहता है कि पिताजी मुझे एक लड़की दिखती है जिसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं, बुर्का पहना हुआ है, और वो मेरे अंदर आती है। उसके बाद मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता, उसके बाद मैं जो कुछ करता हूँ वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता। माँ बाप समझ चुके थे, कई बाबाओं के पास उस लड़के को ले जाया जाता है, मौलवी के भी पास ले जाया जाता है, सब उसका इंतजाम कर देते हैं, लेकिन उसे कोई दिलासा नहीं देता कि तू ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर विजय को एक संत के पास ले जाया जाता है। संत जैसे ही पूरी घटना को सुनते हैं तो संत कहते हैं कि बालाजी सरकार ने इसको, एक कहते हैं ना कि अगर उसके हाथ बंधे हुए हैं, जो आत्मा इसे नचा रही है, अगर उसके हाथ बंधे हुए हैं तो बालाजी सरकार ने हाथ बांध कर भेजी है। अगर हाथ बंधे नहीं होते तो इतनी आक्रमा यानी इतनी क्रोधित आत्मा है कि तुम्हारे बेटे को अब तक मार देती। शुक्र मानो बालाजी भगवान का जो उसने कृपा की है, क्योंकि तुम्हारे बेटे को जो घमंड था, इसका घमंड खुद को ही ले डूबा है। अगर बेटे की जान बचानी है तो दोबारा से बालाजी सरकार जाइए, बालाजी मंदिर में जाइए, और वहीं पर इसका उपचार यानी इसका इलाज हो सकता है, वरना तुम्हारे बेटे को कोई नहीं बचा सकता। जैसी दुविधा से ये जूझ रहा है, इसके ऊपर किसी दूसरे की आत्मा आई है और वो इसे इसी वजह से सता रही है, क्योंकि उसने कहा कि मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। दोस्तों, ये तुरंत ही बालाजी मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पर जैसे जो बताता है ऐसे करते हैं। वहां पर इस लड़के का रोग कट जाता है, मतलब वो आत्मा इससे हट जाती है। यहाँ पर जब इससे बार बार पूछा जाता है तो बालाजी के नाम पर यह आत्मा डरने लगती है, जो बंधी हुई थी, जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। ये लड़का उस आत्मा को बालाजी मंदिर पर ही छोड़ आता है, लेकिन अपने नियमों का पालन करता है। जैसे वहां पर नियम बताए थे ऐसे ही करता है, वरना इस लड़के का खाना पीना हराम हो चुका था। इसकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। कहीं पर भी जाए कोई इलाज या कोई समाधान नहीं मिल रहा था, और उसके साथ ये अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाता था और कहता था कि एक लड़की है, बहुत जवान है, जिसके हाथ बेड़ियों से बंधे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी मेरे अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों, यहाँ पर विजय की नहीं तो पूजा में मन लगता था, इसे एकदम से खुशबू आया करती थी, एकदम से बदबू आया करती थी, लेकिन जब से ये बालाजी सरकार की शरण में गए हैं तब से इनका जीवन बदल गया है और ये बहुत अच्छे से अपना जीवन या अपना वक्त बिता रहे हैं। इनको कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों, ये कहानी मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि यहाँ पर तो वही हो गया कि भाई हम तो वहां पर गए थे लेकिन वहां से उल्टा लेकर आए हैं, लेकिन इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। आप भगवान को चैलेंज करोगे या भगवान के विपरीत चलोगे तो भाई आपको कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिलेगा। कभी भी किसी चीज को हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, उस चीज को देखना चाहिए कि ये कहाँ तक है। क्या बालाजी महाराज को वैसे ही समझे हो? आप वहां पर जाकर ये कहोगे कि मैं इन चीजों को नहीं मानता, तो आपके साथ क्या होगा पता है आपको? आप भगवत आश्रय में हो ही नहीं। अगर इन चीजों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है तो आप भगवत आश्रय में नहीं हो। मैं कह रही हूं दावे के साथ, उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता जो भगवत आश्रय में होते हैं। आप सोच कर देखिए, ये चीजें उन्हीं पर हावी होती हैं जो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। तो सुन लीजिए, कान खोलकर भगवत आश्रय लीजिए, उसी से आपका कहते हैं उद्धार हो सकता है।
ऐसे वैसे नहीं हो सकता, किसी गंडे से या किसी ताबीज से या किसी ऐसी वैसी चीजों से भगवत आश्रय से बहुत बड़ा निवारण होता है। भगवत आश्रय के ही बल पर हम रहते हैं। दोस्तों, भगवत आश्रय बहुत बड़ी चीज है। मैं भगवान के दम पर आपसे ये बात कह रही हूं, जब तक आप भगवान का सहारा नहीं लोगे तब तक आपकी ये चीजें पीछा नहीं छोड़ती हैं। बहुत लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उन्हीं सभी लोगों से मेरा कहना है कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो कि भाई विधाता तेरी मर्जी है, जैसे तू रखेगा, नाम जाप करो, उनकी सेवा करो। अरे तुम देखो 10 दिन में तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो हमसे कहना। तो दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। इससे आपको क्या सीख मिली है? कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी बढ़कर बोल नहीं मानने चाहिए। बढ़कर खाना खा लीजिए, लेकिन बढ़कर बोल कभी भी नहीं मानने चाहिए, आपको पता है। तो ये स्टोरी आज यहीं पर खत्म होती है और मैं आज अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेने जा रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से नाम नहीं लिए हैं और मेरा पूरा परिवार बहुत इंतजार करता है। पता है, मेरा बहुत प्यारा परिवार है। कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि दीदी हमें अपने परिवार में शामिल कर लो। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखो, आपके रेगुलर जब कमेंट आते हैं तो मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाते हैं, क्योंकि अब 1 लाख लोग होने वाले हैं। तो आप रेगुलर कमेंट करेंगे तो मुझे याद जरूर रहेंगे और आपका मोस्ट वेलकम है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, संभल कर, कहते हैं ना कि ये संतों की नगरी है, जरा संभल कर रहना जी। तो मैं कह रही हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल संतों जैसा है, जरा संभल कर मेरे परिवार में कदम रखना, क्योंकि यहाँ पर ना आपको कुछ मिलेगा ही, आपका कुछ जाएगा नहीं। यहाँ पर आपको मिलेगा ही, चाहे आपको 2 नाम मिले। तो ये संतों की नगरी है, जरा संभल कर आना जी। सभी का स्वागत है, जो अच्छे दिल के हैं, अच्छे मन के हैं और दूसरों की सेवा करने वाले हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरा परिवार है। मेरे पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भाई आज मैं नाम लूंगी मेरी भतीजी मिष्टी का। मिष्टी सोनी, कैसी हो मेरी प्यारी बेटी? यहाँ पर हिमांशु सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। इनके पोती और पोते हैं, मैं इन्हें भतीजी और भतीजा मानती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक मेरा भाई है फरीदाबाद से, अनिल साक्या भाई, जो बिल्कुल भूल चुके हैं, जिनका कमेंट अब बहुत ना के बराबर हो चुका है। तो भाई कहाँ पर हो आप? यहाँ पर महेंद्र दीक्षित भाई, आप भी उपस्थिति अपनी हमेशा रखा कीजिए, हालांकि आप कमेंट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूनम यादव बहन रोज कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है और बहुत ही दिल का लगाव हमारा उनसे है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ज्ञान तारा सरस्वती, जिस तरह से इनका नाम है ना, उसी तरह से इनका काम है, बहुत अच्छे से काम करती हैं ज्ञान तारा सरस्वती, मेरी बहुत प्यारी बहन है, बड़ी बहन है। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। ललिता यादव माँ, मेरी माँ है, आई लव यू माँ, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हो, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु शर्मा बहन रोज कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। कृष्ण गोपाल शर्मा, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। केवी ज्यादा राजकोट, मेरे भाई बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा है, रोज कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। चरण सिंह भाई रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ऐश्वर्या माँ, 2 ऐश्वर्या थी, एक ऐश्वर्या बहन अब नजर नहीं आती हैं, लेकिन ऐश्वर्या माँ अब मेरी माँ मूव ऑन कर रही हैं। थैंक यू मेरी माँ, आगे बढ़ने के लिए, अपनी इस बेटी को देखने के लिए, अपनी बेटी से बात करने के लिए। अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पर ब्राह्मण है, आपका नाम नहीं है आईडी पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मधु उपमनमा मथुरा से हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत ही प्यारे, और कहती हैं कि जब तुम मेरा नाम नहीं लेती हो ना तो तुम्हारे दादा तुम्हारे बाबा यानी गुस्सा करते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। मतलब जो मधु उपमन माँ के पति हैं, मेरे पिता समान हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया। तो मेरी प्यारी मधु उपमन माँ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसी हो आप? आपकी कमर का दर्द कैसा है? यहाँ पर पुतान तिवारी भाई, आपका नाम बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे, पुतान तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाम मैं नहीं लिखती हूँ, मेरे टीम का एक मेंबर खुद सर्च करके और कमेंट आपके मैं पढ़ती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब आप छोटे कमेंट में अपना काम निपटाते हो। सीमा अरोरा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है, सच में ही इनका कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है, पता है, एक अनन्य खुशी मिलती है।
ये बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत ही प्रेरणा देती हैं और एक मनोबल बहुत बढ़ाती हैं। मेरी प्यारी बहन सीमा बहन, आपने आई लव यू मुझसे कहा है, तो लव यू टू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना, आपका अच्छा कमेंट, सच में ही बहुत खुशी हुई। सीमा बहन लखनऊ से बड़ी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं, हर रोज दोनों वक्त की वीडियो पर कमेंट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बहन, कैसी हो आप, ठीक ठाक हो। यहाँ पर सुषमा बहन रोज कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजू राम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। कमलेश भिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भिष्ट। वीरेंद्र कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। श्री सोलंकी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। यशवंती माँ, एक बार तो शिकायत कर दी थी कि क्या मुझे भूल गई हो। माँ, आप क्या भूलने की चीज हो? सच में ही आपको लगता है माँ कभी भूलने की चीज होती है? कैसी हो माँ आप? अच्छी हो। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तुलसी शर्मा भाई बहुत अच्छे, बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गोपाल सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर कल्पना श्रीवास्तव बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। पुष्पा शुक्ला बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। परबत दास भाई बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र कुमार भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अर्चना दुबे बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। मैना कृष्णा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रेणु कुमारी शर्मा बहुत प्यारी बहन हैं, रोज कमेंट करती हैं। मुदीत, आपका नाम मुदीत ही समझ में आया है, आप भी बहुत अच्छा कमेंट किया है। यहाँ पर संजय कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अरुण त्रिपाठी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। हरवंश कौर बहुत प्यारे और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। माया जोशी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता मौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी दूसरी बहन है सीता शर्मा, सीता शर्मा जिनके पति फौज में है, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। वीरेंद्र कुमार बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। नेहा नेचर इनका नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे कमेंट करती हो। निशा बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हो। नीलेश विश्वकर्मा भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पिंकी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत ही उम्दा कमेंट होते हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत प्यारी बहन है, हमेशा मनोबल बढ़ाती हैं, प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती हैं और हमें बहुत कुछ सिखलाती हैं अपने कमेंट के जरिए। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सतपाल नारंग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, रोज कमेंट करते हैं। सुमित्रा पौर हर रोज कमेंट करती हैं। रेणु शर्मा हर रोज कमेंट करती हैं। रेखा तिवारी भी रोज कमेंट करती हैं। वीना रानी, बहुत बहुत धन्यवाद वीना रानी, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हो। प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। सुनीता बहन हर रोज कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। राजेंद्र सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बबीता सिंह बहन दिल्ली से, पता है आपको मैंने अपनी बड़ी बहन माना है और मेरा और आपका रिश्ता मैं बहुत ही अच्छा समझती हूँ और आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़े में ही निपटा देते हो। अपनी बहन से बात किया करो, अपने बारे में हालचाल भी बताया करो, आप ठीक हो, कैसे हो। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, सुबह की वीडियो और शाम की वीडियो दोनों वक्त की वीडियो पर कमेंट करते हैं। अनिल शर्मा भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर हमारा परिवार रह जाता है, कई बार बहुत सारे नाम होते हैं, ये पूरे दिन के नाम भी नहीं है, मतलब पूरे दिन जितने कमेंट आए हैं ये उनके भी नाम नहीं है, क्योंकि एक वीडियो पर कमेंट नहीं आते, हर वक्त हर वीडियो पर कोई ना कोई कमेंट आता रहता है। तो मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों के नाम लेती हूँ जो मुझसे रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर जिनके नाम मेरे सामने आते हैं और जो मेरे परिवार का हिस्सा है। अगर किसी का नाम रह जाता है तो उसके लिए मुझे क्षमा और माफ़ी देना। यहाँ पर मेरे परिवार के जितने भी सदस्य रह चुके हैं उनके नाम कल लिए जाएंगे। अब आप लोगों से विदा लेने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा काम पसंद आए तो हमारे काम को आगे ज़रूर धकेल दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा सहारा लग जाए। तो यहाँ पर हमारी वीडियो आगे जाएगी तो लोगों को जागरूकता मिलेगी, लोगों के पास ज़्यादा ये आएगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप सही समझे तो हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब आप लोगों से कल मिलूंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।